Silence. The hockey team can stay here if everyone can just take their seats. अगर हॉकी टीम यहाँ पे खड़ी रहेगी, आप लोग अगर पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ा पीछे आ जाएं, एक फोटो आपके लिए. Thank you very much. अच्छा, पिछले जो 2 हफ्ते में हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा, उसके बारे में कई शब्द क्या इस्तेमाल किए जाएं to describe what we've just witnessed. Can I please request the camera person here to sit down? Otherwise we cannot proceed with the event. तो कुछ शब्द जो मेरे जहन में आए, आप लोगों के भी जहन में आए होंगे. हिस्टोरिक है ये जो अचीवमेंट हमने देखी, अनप्रेसिडेंटेड थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी. क्यों था ये सब? अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं तो दिस हैज बीन द बेस्ट मेडल्स का, उसको तोड़ा 7 मेडल्स के साथ. और इसके साथ क्या हुआ, आप टॉप 50 में फिनिश करने में कामयाब हुए. इंडिया फिनिश एट द 48th प्लेस. अगर आप सारे मेडल्स का टोटल देखें तो इंडिया फिनिश्ड इन द 33rd पोजीशन, व्हिच पिछले 4 दशकों में हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडिया. एंड व्हाइल फॉर ऑल ऑफ दिस, बिहाइंड द सीन्स, इट्स द ब्लड, sweat and tears of all these athletes, the coaches, the trainers with them, psychologists with them, even people जो उनका nutrition का ध्यान रखते हैं. Everyone has played a major role. But I must also give you a larger picture, a macro picture, a vision which has helped us reach where we have today. And that was under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where we often refer to it in sporting parlance, हम उसे कहते हैं G to G approach, which is from ground to global. अब ये कहने में तो काफी आसान लगता है, बट इसके कई छोटे छोटे कदम उठाए गए. ग्राउंड यानी आप ग्रास रूट्स को देखते हैं. ग्रास रूट्स में आपके पास खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल खेलें. ज्यादा खेलने से ये है आपका जो टैलेंट पूल बढ़ता है. टैलेंट पूल बढ़ता है तो आपके एलीट एथलीट्स बढ़ते हैं. And once they reach the elite level, that is where the second approach comes into play, which I said is global, which is what we call something like the top scheme, which comes in and arranges for tailor-made programs for these elite athletes, which then allows them to have this kind of performance from them, to have this kind of training facilities, traveling abroad and all of that. Now, without further ado, before we get into the details, let me now introduce the panel that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. Order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur. Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju ji. And then our medal winners, none of them need any introduction. आप सब उनको जानते हैं. यहाँ पर रवि धैया मौजूद हैं, मनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोरगोहेन है, एंड बजरंग पुनिया यहाँ पर मौजूद हैं.
उसके अलावा जो और डिग्नेटरीज हमारे साथ हैं, वी हैव सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स श्री रवि मित्तल जी विद अस, हमारे साथ सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मैडम उषा शर्मा इज ऑन द स्टेज विद अस, प्रेसिडेंट ऑफ आईओए डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संदीप प्रधान जी हैं हमारे साथ। एंड बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसीडिंग्स, मैं जानता हूं कि आप सारे एथलीट्स से सुनना चाहते हैं, उनकी फेलिसिटेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दो मिनिस्टर्स से सुनना चाहता हूं, और इसलिए नहीं क्योंकि वो मिनिस्टर्स हैं, इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स फैंस हैं। जैसे मेरे जहन में कई शब्द आए थे, मैं जानना चाहता हूं ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग जब देख रहे थे ये इवेंट्स, उनके जहन में क्या चल रहा था। निशित प्रामाणिक जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, इफ यू कैन एड्रेस अस प्लीज। आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कानून मंत्री एवं पूर्व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी एवं महासचिव राजीव मेहता जी, खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री रवि मित्तल जी एवं श्रीमती उषा शर्मा जी, और हमारे देश की गौरव सभी पदक विजेता लावलीना जी, रवि दहिया जी, बजरंग पुनिया जी, नीरज चोपड़ा जी, हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों एवं कप्तान मनप्रीत सिंह जी को भी मेरा सादर प्रणाम। आज इस खुशी की सन में, खुशी की पल में इतने सारे ओलंपिक के जो विजेता है, जिनके लिए देश की शान, देश की तिरंगा, देश की ध्वज शान से लहराया, सभी के बीच में उपस्थित हो पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। आज सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया। एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से, उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं। और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं। मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकालकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व के स्तर में उनको लाना है। और उनका जो सपना है, उनका सपना धीरे धीरे साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आनंद की चीज है। आज भारत की खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहां पर उपस्थित है, एवं वर्तमान खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी भी उपस्थित है। मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से हर एक छोटा से छोटा विषय पर ध्यान दिया गया। ओलंपिक के लिए हम लोगों का जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो पहुंचा, उन लोगों के छोटा से छोटा समस्या को भी हल करने के लिए जिस तरह से दोनों आदरणीय मंत्री ने हर वक्त बत्रा जी के साथ बातचीत करता रहा और उसको समाधान करता रहा, इसलिए मैं तहे दिल से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा चीज, जैसे कि महाभारत में भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेके महावीर महायोद्धा बना, वैसे ही मैं सोचता हूं यहां पर उपस्थित हर एक विजय खिलाड़ी के पीछे
एक एक द्रोणाचार्य है, एक एक गुरु महागुरु है। आज यहां पर उपस्थित सारे जो प्रशिक्षक है, सारे गुरु महागुरुओं को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज आप लोगों की वजह से भारत की ध्वज शान से लहरा रहा है, इसलिए भारत की बेटी और भारत की सुपूतों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। Dignitaries on the dais, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए हैं। मनप्रीत जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था, 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता। आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में। और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए, अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे।
और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक लोगों के दिलों में आस जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है, और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है। इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं। आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था नहीं कर पाए। मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी आपकी और आपकी टीम ने एक नई आस खड़ी की है। हमारे ओलंपियंस ने यहां पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं। मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, और जितनी फेडरेशन का सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, और जितनी फेडरेशन यहां पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूं, बत्रा जी को देख पा रहा हूं, और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहूंगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for those encouraging words, Honorable Minister. It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiren Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin हमारी जो felicitation ceremony है उसकी हम शुरुआत करेंगे. As श्री अनुराग ठाकुर जी also said कि हम athletes को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा. बजरंग पुनिया जिनकी इंट्रोडक्शन को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, अगर if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. चेक बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा, बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए.
लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavlina Borgohain, you again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please. अवलीना, आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं, ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते, क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। All right, ladies and gentlemen, Lavlina Borgohain, thank you so much.